नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। सियासी सटायर में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनावी महासंग्राम में दोनों पार्टियां तो साथ में अन्य पार्टियां लगातार एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। कई कैंडिडेट्स की घोषणा होना बाकी है। इन सबके बीच में कई खबरें ऐसी हैं जिनका मैं यहां जिक्र करूंगा। सबसे पहली खबर वसुंधरा राजे को लेकर जो स्पीच में उन्होंने बात कही, उससे लेकर लगातार बातें कही जाती रही। कहा जाता रहा रिटायरमेंट को जोड़कर, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि मैंने झालावाड़ परिवार के लोगों से दुष्यंत की परिपक्वता को लेकर यह बात कही। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि मैं राजनीति में हूं, मैंने नामांकन भी भरा है आपके सामने और अपनी सक्रियता को लेकर अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी। तो दूसरी तरफ एक बड़ी सियासी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर थी अमीन पठान की। अमीन पठान कांग्रेस में पहुंच गए और जो अमीन पठान जिन्हें लेकर लगातार पिछले 10-12 सालों से भारतीय जनता पार्टी में चर्चा होती थी, उनकी बात को खत्म कर देते हैं। तो इस वक्त इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाओं में यदि कोई बात है तो वो है नामांकन रैलियां। नामांकन रैलियों में कौन कितनी भीड़ ले जा रहा है और नामांकन रैलियों की तैयारियों के मद्देनजर किसने ज्यादा तैयारी की और किसके पास ज्यादा भीड़ गई। मैं यहां पर एक एक व्यक्ति का जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप ये चीजें बखूबी देख चुके हैं, लेकिन नहरी क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा था जिसकी नामांकन रैली को लेकर शायद लोगों को अंदाजा नहीं था कि किसी राष्ट्रीय नेता की रैली में जो लोग आते हैं वो नामांकन रैली में पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं, उन्हें लेकर एक चीज साफ हो चुकी है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ गणित का खेल है। दोनों पार्टियों में एक एक दो नाम है, उनमें से किस नाम पर मोहर लगाई जाए और दूसरी तरफ एक पार्टी किस पर दांव खेल रही है, दूसरी किस पर खेल रही है और साथ में प्रयोग कौन से किए जाने हैं, इसे लेकर फोकस किया जा रहा है। इन सबके बीच में महत्वपूर्ण चीज जिसका मैं यहां आज जिक्र करूंगा वो ये है कि इन दिनों सबसे ज्यादा दिल की धड़कनें उन कैंडिडेट्स की बढ़ रही है जिनके सामने दूसरे लोगों ने टिकट मांगे और जो साथ साथ काम करते रहे, लेकिन टिकट एक को मिल गया, लेकिन जब मनाने पहुंचे तो नाराजगी इस कदर कि हर एक क्षेत्र में कमोबेश हर एक पार्टी में ऐसी स्थिति नजर आ रही है। जब मनाने पहुंच रहे हैं तो कई नेता नाराज हैं, कई घर में होने के बाद भी बेरंग लौटा रहे हैं कि मैं घर में नहीं हूं, किसी की तबीयत खराब हो गई है। तो ऐसे में मनाने का एक महत्वपूर्ण फार्मूला यह है कि आला कमान, दोनों ही पार्टियों के आला कमान के दूत उन्हें फोन करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो साफ कर चुके हैं यदि उनकी सरकार आई और कोई नाराज है, किसी का टिकट कट गया है तो उसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन इसके साथ एक और चीज है, वो चीज ये कि जो कई नेता कई बार फोन नहीं उठाते थे या उनके पीए फोन उठाते थे और फोन उठाने के बाद शाम तक भी बात नहीं हो पाती थी, कई बार 2 या 3 दिन तक भी नेताओं से बात नहीं हो पाती थी। अब वही नेताओं को जब सामान्य कार्यकर्ता भी फोन कर रहा है तो फोन भी उठाए जा रहे हैं और बातचीत भी की जा रही है और जीतने के बाद साथ मिठाई खाकर और एक साथ दोस्तों की तरह रहने के वादे भी किए जा रहे हैं। लेकिन यह बात देखने वाली होगी, पब्लिक अच्छी तरीके से जानती है कि कौन किस कदर उनके साथ जुटा रहेगा और कौन किस कदर उनके साथ लगा रहेगा। और ये लोग अच्छे से जानते हैं कि नेताजी मेरा फोन इस वक्त उठा रहे हैं, क्या आगे उठाएंगे या नहीं। तो ऐसे में वोट कितने मिलते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। इन दिनों कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन विधानसभा क्षेत्रों में जब नेताजी पहुंचे, जिनका जयपुर में भी घर था और घर के दरवाजे कई बार बंद हो जाते थे, लेकिन अब दरवाजे खुले हुए हैं। रात को 3 बजे तक भी नेताओं से कोई भी आम कार्यकर्ता या आम व्यक्ति मिल सकता है और वादे भी किए जा रहे हैं और इरादे भी बनाए जा रहे हैं। अब इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा कि कौन से नेताजी को आम जनता मुफीद पाती है, अपने लिए मुफीद पाती है। मैं फिर से कल कुछ नई बातों के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।